चले भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और क्लास आपकी स्टार्ट होती है। सभी लोग शांत हो जाइए और जुड़ने का प्रयास करें। कल हमने आपको डफरिन करवाया था, जिसका कार्यकाल आपका 1884 से 1888 तक रहता है। इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस की स्थापना बेटा किसके समय हुई थी? तो डफरिन के समय हुई थी। उसके बाद हमने आपको कर्जन पढ़ाया था, 1899 से 1905 तक रहा था। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। पुरातत्व जो विभाग की स्थापना हुई थी वो कर्जन के समय हुई थी। बहुत सारे आयोगों का क्या हुआ था बेटा? गठन हुआ था, जिसमें पुलिस सुधार आयोग और आपका विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, इसलिए इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने बताया था आपको मिंटो सेकंड। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना पूछेगा तो किसके समय हुई थी? तो आपको मिंटो सेकंड के समय हुई थी। 1909 में भारत के किस राज्य, मतलब कौन वो था राज सचिव? मार्ले था। ठीक है। उसके बाद 1909 में एक अधिनियम आया था, इसी के समय आया था, मिंटो सेकंड के समय। उसके बाद आपका आता है जो सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? उसके बाद आता है लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हेडिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा था। इसके समय में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया था। दिल्ली दरबार इसी के समय लगा था। 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। पहले कहाँ थी? तो आपको कोलकाता थी। कहाँ थी बेटा? कोलकाता। कितने दिल्ली दरबार हुए थे? 3। कितने हुए थे? 3 हुए थे। बहुत बढ़िया। लॉर्ड रीडिंग आया था उसके बाद। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक रहा बेटा? 21 से 26। जिन बच्चों ने अगर इनके कार्यकाल याद कर लिए, घटनाएं आपको अपने आप याद आ जाएंगी कि कौन से कार्यकाल में कौन रहा। अब भाई 21 से 26 है, तो 21 से 26 में जितनी घटनाएं होंगी वो सब यही रहेगा। ठीक है। तो चौरी चौरा कांड रीडिंग के समय हुआ था। चौरी चौरा कांड क्लियर है। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ठीक है। हाँ, काकोरी कांड हुआ था इसी समय में। गांधी जी को जेल हुई थी इसी समय में। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। क्या होता है असहयोग? असहयोग का मतलब होता है सरकार का सहयोग ना करना। फिर आया था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन क्या था? तो आपको अंग्रेज़ों द्वारा भेजी गई एक समिति थी, जिसमें 7 सदस्य थे। उसका 2 अध्यक्ष बनाया गया था। वो कौन बनाया गया था? लॉर्ड साइमन बनाया गया था। जब भारत आया तो उसको क्या हुआ बेटा? विरोध हुआ। काले झंडे दिखाए गए और गो बैक के नारे लगाए गए। लाहौर में भी इसका दृश्य देखने को मिला, और वहाँ पर जो सैंडर्स था उसने लाठीचार्ज होने का आदेश दे दिया, जिससे लाला लाजपत राय को लाठी लग गई और उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद भगत सिंह उसका क्या लेते हैं बेटा? बदला लेते हैं और सैंडर्सन को गोली मार देते हैं। ठीक है। बाद में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जो पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए था, तो वहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हो जाती है बेटा? फांसी हो जाती है। तो किनके समय में होगी बेटा? इरविन के समय में। गांधी इरविन समझौता इसी के समय होता है। गांधी इरविन समझौता इसी समय होता है। प्रथम गोलवेज सम्मेलन भी इसी के समय होता है। यहाँ तक कल हम आपको क्या करा चुके हैं बेटा? चर्चा करा चुके हैं। बट खेद ये है कि कल वाले वीडियो में आवाज़ नहीं आई किसी कारणवश, लेकिन आपको दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उतने उसका। सही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपको लगे तो जल्दी ही मिल जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं आगे। और अगला हमारा गवर्नर जो आता है वो कौन होता है? आज हम इससे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे पूरा इसको, और आप लोगों की मैराथन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी हिस्ट्री की। सही है। जिसमें रिवीजन चलेगा। आप लोग तैयार करिए। कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी, तो आप अपने नोट्सों में नई चीज़ों को भी जोड़ते चलोगे। हमने देखे बच्चों ने नोट ठीक बनाए हैं। क्या कर रहे हो? कबीर दास का काय पे मत बना, अभी कुछ मत बनाया। तुम्हें कबीर दास सुना देंगे। लिखो बेटा, लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक रहा? अगर आपसे पूछा जाता है तो कब से कब तक रहा था बेटा? लॉर्ड वेलिंगटन कब से कब तक रहा था?
1931 से 1936, 1931 से 1936 तक रहा था। क्लियर है ना? तो लॉर्ड वेलिंगटन रहा था ये। क्या क्या इसने किया था? तो द्वितीय गोलवेज सम्मेलन बेटा क्या होता है? इसी के समय होता है। द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में क्या हुआ था? तो आप कहोगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने कौन पहुंचे थे? गांधी जी पहुंचे थे। गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो आप कब बताएंगे बेटा? तो आप कहोगे वेलिंगटन के समय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए किसको बुलाया गया था? गांधी जी को। लेकिन क्या कोई इससे फ़ायदा मिल पाया? नहीं मिल पाया। और गांधी जी कहाँ गए बेटा? वापस आ गए थे। गांधी जी कौन से जहाज़ से गए थे? SS राजपुताना। सबसे पहले आने वाला जहाज़ कौन सा है? हेक्टर। अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ रेड ड्रैगन था। बहुत बढ़िया। कौन सा था बेटा? रेड ड्रैगन था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तीनों में कौन शामिल होने वाला राजनेता? भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा टीवी सब्रू। कौन थे बेटा? टीवी सब्रू। बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, भारत अधिनियम 1935 इसी के समय आया था। भारत अधिनियम 1935, भारत अधिनियम 1935 इसी के समय आया था। भारत अधिनियम 1935 इसी के समय आया था। लिखो 25 सितंबर 1932 को, 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट बेटा सभी जानते हो, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के साथ हुआ था। किसमें? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो आप बताएंगे गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्या था पूना पैक्ट? उसमें आरक्षण को लेकर बात थी। सही है। जो दलित थे वो अपना एक अलग संप्रदाय बनाने की क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। ठीक है। तो उसी के विरोध में गांधी जी ने क्या कर दिया था? जेल में ही भूख हड़ताल कर दी थी। किसके सहयोग से ये समझौता हुआ था? अगर आपसे पूछेगा तो किसके सहयोग से ये समझौता हुआ था? कौन कौन था बेटा जिसके कहने पर ये समझौता हुआ था? जल्दी बोलो। कौन कौन था जिसके कहने पर ये समझौता हुआ था? मदन मोहन मालवीय। किसके कहने पर? मदन मोहन मालवीय। हाँ। और कार्यकारिणी में कितने लोगों को बढ़ा दिया गया था? पहले 79 थे, फिर कितने हो गए? 147। हाँ, एक को याद रखो, 3 को बाद याद रखना। बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये सारे कांड किसके समय हुए थे बेटा? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुए थे। अगला देखिए अब, लॉर्ड लिनलिथ को। और कुछ नहीं बेटा। अगला आता है लॉर्ड लिनलिथ को। अगला कौन आएगा बेटा? लॉर्ड लिनलिथ को। लॉर्ड लिनलिथ को क्या हुआ था बेटा? लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1943 तक, 1936 से 1943 तक, 1936 से 1943 तक रहा था। क्या क्या इसने किया? देखो, इसका सबसे बड़ा कार्यकाल था। इसका क्या था बेटा? सबसे बड़ा कार्यकाल अभी तक के सभी वायसराय जनरल में। सबसे बड़ा कार्यकाल। अगर पूछेगा किसका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा था तो आप किसका बताओगे बेटा? लिनलिथ का बताओगे। किसका बताओगे बेटा? पहला आम चुनाव इसी के समय हुआ था। पहला आम
चुनाव। पहला आम चुनाव जब अधिनियम 1935 बना था, उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 39 में, जिसकी जनगणना हुई थी। सही है बेटा, उसे कहते हैं पहला आम चुनाव। ठीक है बेटा, क्या हुआ? 36 से 43 आम चुनाव की क्या? 1939। ठीक है बेटा, देखो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया था। ये 8 अगस्त 1940 को क्या लाया था बेटा? अगस्त प्रस्ताव। क्या लाया था बेटा? ये अगस्त प्रस्ताव लाया था। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय क्या हुआ था बेटा? प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। और तीसरा किसके समय में होगा? चंद्रसेन के समय में। सही बेटा। अभी पता आपको एक नई बीमारी आ गई है, एक्स, सबसे भयंकर, कोरोना से 70 गुना ज़्यादा क्या है? खतरनाक है। अब देखो क्या बताएं लक्षण अभी तो। हाँ, ऐसे कुछ हो रहा है, गला फला बैठ रहा है ये सब, और 70 गुना ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कहा था, लेकिन तुम लिख लिया एक पेज पे, लिखे रखना उसे। हाँ, कम से कम 10 करोड़ लोग मरेंगे, इतना कोरोना मृत्यु दर नहीं थी, 30 में है। और इसके ना पूरे विश्व में अलर्ट हो गया है, हाई अलर्ट चल रहा है, समझो। अब उसके शोध में लग गए कि कैसे बचाव होगा। तो डिजिटल बोर्ड इस बार ले लें, इस बार डिजिटल बोर्ड ले लें पहले से ही, और इसी बार उठ जाएंगे हम लॉकडाउन में। इसी में फेमस हो जाओगे अगर सही पढ़ा दिया। हाँ, नहीं अगर सही चलते रहे तो कंटिन्यू, हर बच्चे ही जाता है कंटिन्यूटी बनाए। बात तो सब चीज़ है। चलो बेटा, डिजिटल बोर्ड की ओर बच्चा ज़्यादा भागता है। चाहे तुम यहाँ कितना अच्छा पढ़ा लो, लेकिन तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। अलग अलग मास्टरों को अगर आप पढ़ाओ तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, बस। चलिए बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया काम। चले बेटा आगे देखते हैं इसमें। तो पहला आम चुनाव हो गया, और अगस्त हो गया, अगस्त प्रस्ताव, और द्वितीय विश्व युद्ध इसी समय प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट लिखो बेटा, मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस मनाया था वो भी इसी समय मनाया था। तो लिखो मुक्ति दिवस। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस अगर पूछा जाएगा तो किसने मनाया था, तो आप याद रखना किस समय मनाया गया था। इसी के समय में मुक्ति दिवस मनाया गया था। इसी के समय 1940 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल बने थे। चर्चिल, हाँ चर्चित प्रधानमंत्री ब्रिटिश के थे, या ब्रिटेन लिख लो, ठीक है। चर्चित बने थे। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। 1942 में जापान के रंगून पर बम गिराए गए थे। इसी के समय जापान के रंगून में, ये जापान वाला है, ये नहीं रंगून। जापान के रंगून में क्या गिराए गए थे बेटा? बम गिराए गए थे। देखो क्रिप्स मिशन इसी के समय आया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन अगर पूछा जाएगा किसके समय में आया था, तो आप किसके समय में बताओगे बेटा? इसी के समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ था? 1942 में हुआ था। तो ये भी किस समय हुआ था बेटा?
तो निम्नलिखितों के समय में हुआ था। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो। चलिए, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 गांधी जी और अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वही हैं कंधा दिया था गांधी जी को, और ये पहले शिक्षा मंत्री हैं। ये पहले शिक्षा मंत्री हैं। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बहुत बढ़िया, ये लड़का बहुत करंट पढ़ता है। करंट हम समझ रहे हैं क्यों पढ़ रहा है। 1943 में अकाल पड़ा था इसी के समय। 1943 में अकाल। और विकास बंगाल में क्या पड़ा था बेटा? अकाल पड़ा था इसी के समय में। बोलो, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, क्या पढ़ा? तुम कहाँ थे अभी? अगला आता है बेटा लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल, तो लॉर्ड बेविल को देख लो। रफ कर दे। लॉर्ड बेविल, लॉर्ड बेविल कब से कब तक रहा अगर पूछा जाएगा तो बेटा लॉर्ड बेविल रहा था कब से कब तक? 43 से 47। 1943 से 1947। इसी के उसमें आ जाएगा फिर बाद में कौन? माउंटबेटन। इसी के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? माउंटबेटन। देखो 1945 में शिमला समझौता। तो शिमला समझौता 1945 में आपको पढ़ा रखा है हमने, बोलो हाँ या ना? शिमला समझौता पढ़ाया था, एक एक चीज़ों को पढ़ा रखा है उधर। अच्छा, कैबिनेट मिशन किसके समय आया था? तो लिखो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, अगर आपसे पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन किसके समय में आया था तो 1946 में आया था। पढ़ाया हमने कैबिनेट मिशन। ये क्या करने आया था? तो ये भारत में भारत की व्यवस्था को और उसकी संविधान सभा के गठन करने के लिए आया था। इसने संविधान सभा में क्या गठन किया था? तो इसने संविधान सभा में क्या किया था? उन्होंने कहा कि 389 सदस्य रहेंगे। ठीक है, और ये प्रस्ताव देकर क्या हुआ बेटा? ये चला गया था। और अपनी रिपोर्ट कहाँ जमा की थी इसने? तो शिमला में। बोलो कहाँ की थी बेटा? शिमला, क्योंकि उस टाइम पर राजधानी कौन थी? शिमला थी। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए लोगों, इसी के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। हिरोशिमा व नागासाकी, जापान में बेटा दोनों शहर। और फिर भी आबाद हैं ये, देखो आप गिराने के बाद भी नस्लें ख़राब हो जाती हैं इस समय तो। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त गिराए गए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे 46 में। 45 होगा हाँ। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अगला बेटा, ये बम गिराया गया था, अमेरिकन गिराए थे उनके ऊपर विश्व युद्ध में। हाँ देखो, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। ठीक है, 45 में हुआ था ये। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गया था। कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई अगर पूछा जाएगा? डेट याद है बेटा इसकी?
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। किसको पता है? 24 अगस्त को गठन हुआ था, तो उससे पहले ही प्रत्यक्ष वो बना दिया था ये कार्रवाई। हाँ, पहले बना लिया था। 2 सितंबर को जाके वो हुआ था। देखो, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, तो इसी के समय में बेटा क्या हो गया था? संविधान सभा का गठन हो गया था। लिखो, अंतरिम सरकार का गठन, इसी के समय बेटा क्या हुआ था? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन। तो पूछे अंतरिम सरकार का गठन किस समय में हुआ था? तो आप बता सकते हैं आराम से। किसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? इसके कौन बनाए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। किसको बनाया गया था बेटा? पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और आपको पता ही है, बाद में 1948 के बाद स्वतंत्र होने की क्या कर दी गई थी? बात की गई थी, लेकिन वो उससे पहले ही हो गया था। 3 जून 1948 को स्वतंत्र होने की बात की गई थी, लेकिन पहले ही भारत क्या कर दिया गया था? आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है। तो ये आपके सब घटनाएं जो घटित हुई थी वो बेबिल के समय में हुई थी। और अंतिम आपका आता है, और वो है आपका कौन? माउंट बैटन। लास्ट में आता है वह कौन? माउंट बैटन। इतिहास का ये भाग भी आपका समाप्त हो गया है। अब हम सुभाष चंद्र बोस वगैरह थोड़ी से पढ़ेंगे, और कुछ 1-2 राज्य रह गया था वो पढ़ लेंगे हिस्ट्री में। सही है, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लीडर रह गए हैं, जो लीडर पढ़ा देंगे। अच्छा, लीडर के अलावा आपको ध्यान रखना है कि शायद हम विजयनगर और वो भूल गए हैं पढ़ाना। विजयनगर और बहमनी जो दिल्ली से अलग होता है, और मराठा रह गए पूरे अभी। सही है, हाँ? विजयनगर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तभी तो जो चीज़ है वो पढ़ाई जाएंगे आपके ना, क्योंकि अब खत्म हो चुका, आपको रिवीजन कराना है। तो 1-2 क्लास और सही एक्स्ट्रा में। ठीक है। फिर बाद में आपको नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर कौन स्टार्ट करेंगे? इकोनॉमिक्स। सही है। चलिए आगे बढ़े बेटा यहाँ तक। अब आप माउंट बेटन डालो बेटा। लॉर्ड माउंट बेटन के बारे में सभी जानते होंगे। जब ये आया था तो इसने ही बंटवारे की क्या रखी थी बेटा? नींव रखी थी। यही प्रस्ताव लेकर आया था, और इसने ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 को क्या कराया था बेटा? 47 को रिलीज कराया था। और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। विकास, क्या कर रहे थे तुम? कर क्या रहे हो दोनों? इसका भरा नहीं गया था सर। आज अभी शायद चल रही है, बोल के देंगे तो अपने का नाम पड़ेगा। सही बात है इसमें। मनीष बताओ, इसका जो बिल पास हुआ था 1947 का, वो कब हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का सबसे पहले ब्रिटिश में प्रस्ताव रखा गया था। तो प्रस्ताव रखा कब गया था? डेट बताओ उसकी। हमने लिखवा रखी है। राज्यसभा, लोकसभा, फिर प्रेस ने वो किए थे, साइन किए थे, उसके बाद ये बिल पास हुआ था 47 में 22 को। और लोकसभा में कब रखा गया? नहीं, गलत। 15 जुलाई को, 15 मार्च को रखा गया था लोकसभा में, और उसके बाद 16 को रखा गया था राज्यसभा में। हाँ, 18 को हस्ताक्षर कर दिए थे किसने? राजा ने। सही है। और इसके तहत क्या कहा गया कि 2 डेमोनियन स्टेट बनाए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? 2 डेमोनियन स्टेट बनाएंगे। पहला कौन होगा? भारत, और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है। भारत का जो वाइसराय बनेगा वो माउंट बेटन होगा, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जो बनाया गया था वो जिन्ना को बनाया गया था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना उस टाइम पर? लियाकत अली बना था। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये आपको हम बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। फिर बंटवारा वगैरह होता है,
बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ, सही है। और चाइना और भारत के बीच मैकमोहन, ठीक है। और अफगानिस्तान और भारत, डूरेंट लाइन। कौन होती है बेटा? डूरेंट लाइन। 24 समांतर वाली लाइन कौन सी है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच है। किसके बीच है बेटा? पाकिस्तान और भारत। कच्छ लिखवाया था, 24 समांतर, याद है? भूल गए? कच्छ वाले, गुजरात वाले क्षेत्र की, ठीक है। एक 8 लाइन भी है जो मालदीव वगैरह में है, ठीक है, वो आगे पढ़ा देंगे उनको हम। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोगों को? सही है, लिखिए। चलो अब डालो हेडिंग माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा, याद तब भी होता, आप ध्यान नहीं देते तो फिर आप याद नहीं होता है। कब से कब तक रहा था ये? कब आया था? 22 मार्च 1947 को आया था। गया कब था? 22 मार्च 1947 और गया था बेटा जून में। उसके बाद किसको बनाया गया था वायसराय? याद करो, लिखवाया है हमने। उसके बाद किसको बनाया गया था? सी राज गोपालाचार्य, सी राज गोपालाचार्य को बनाया गया था, याद है? ठीक, ये इसका कार्यकाल रहता है। क्या करता है? देखो, ये 3 जून योजना लेकर आता है। 3 जून योजना, ठीक है बेटा, 3 जून योजना। अगला 3 जून योजना के बाद ये 34वां वायसराय था, 34वां भारत का, ये 34वां था, मतलब 34 आए थे भारत में। 34वां वायसराय होगा। इसी के समय भारत विभाजन की क्या की गई थी बेटा? भारत विभाजन की घोषणा। भारत विभाजन की क्या की थी बेटा? घोषणा करती थी, ठीक है, कि भारत का विभाजन होना अनिवार्य है। इसी के समय बेटा क्या आया था? अधिनियम आया था। कौन था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर पूछे किस अधिनियम के तहत भारत का बंटवारा हुआ था, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधेयक था ये, ठीक है। 2 राष्ट्रों का क्या हुआ था बेटा? निर्माण। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा जो पाकिस्तान में चुनी गई थी, तो संविधान सभा का अध्यक्ष जिन्ना को बनाया गया था। जब तक पाकिस्तान का संविधान नहीं बनता तब तक पाकिस्तान इसी संविधान के सारे कार्य करेगा, और उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया था। इसी समय ये सारे काम हुए थे। अगला बेटा आता है सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है बेटा, बाद में ये पद समाप्त हो जाएगा। 48 से 50, 48 से 1950 तक रहा था। और जैसे ही संविधान हमारा लागू होगा उसके बाद ये पद क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो ये लिखो बेटा, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर। हाँ लिख दो, कोई नहीं, वायसराय लिख दो। कॉमनली हम गवर्नर बोल देते हैं, गवर्नर भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर इस पद को समाप्त कर दिया गया था। 1950 को संविधान लागू होने पर इस पद को क्या कर दिया था बेटा? समाप्त कर दिया गया था। बताओ बेटा, संविधान कब लागू हुआ था?
संविधान कब लागू हुआ था और बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार कब हुआ? बनकर कब? 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या विधि दिवस। 2014 से पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2014 के बाद संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या हो गए बेटा? गणतंत्र हो गए और हम स्वतंत्र भी हो गए, और हम हिस्ट्री से भी क्या हो गए बेटा? स्वतंत्र हो गए। ये आपका समाप्त हो गया। ये सब वायसराय थे। अब कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमारे पास 10-15 मिनट टाइम है। अब आप लोगों की मेहनत आएगी। आपने हम पे मेहनत बहुत करा ली पूरी। अब सिलेबस आपका ये कंप्लीट है। अब आपकी मेहनत का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आप रिवीजन करके आओगे, और जो नहीं करके आएगा उसको अच्छा नहीं होगा आप उसके साथ। देखो, अपनी बेईमानी तुम खुद ही करोगे। अगर याद करके आओगे, रिवीजन मार के आओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा, और जो पढ़कर बिल्कुल भी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई क्वेश्चन वगैरह है वो हम आपको एक्स्ट्रा भी करवाते चलेंगे, वो अपना नोट करते हुए चलेंगे बाद में। ठीक है, अब बताइए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बेटा? विलियम बेंटिक था। कौन था बेटा? विलियम बेंटिक था। ठीक, बहुत बढ़िया। भारत का पहला गवर्नर जनरल? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? भारत का अंतिम लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय। और भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचार्य। वायसराय भी लिखा हो सकता है और गवर्नर जनरल भी लिखा हो सकता है। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। गीता को भागवत गीता को किस में कन्वर्ट करवाया था? इसने अंग्रेजी में कराया था। किसने आत्महत्या कर ली थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने की थी बेटा? क्यों? इस पर क्या चलाया गया था? महाभियोग। क्या चलाया था इसने? इसने मुगल की पेंसिल को क्या कर दिया था? इसने प्रयागराज का जो कड़ा था उसे बेच दिया किसको? सिराजुद्दौला को। किसको बेच दिया बेटा? सिराजुद्दौला को। ठीक है, बताया था यस या नो? ठीक। अगला बेटा, सेवा का जनक किसे कहते हैं? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक पूछा जाएगा तो किसे बोला जाएगा? आवाज़ नहीं आ रही है। कर्मचारियों का वेतन किसने बढ़ाया? कॉर्नवालिस ने। आप नाम बताओ साथ साथ में, या हम पूछते जाएंगे डायरेक्ट। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया? कॉर्नवालिस। जमींदारियों की शक्ति को कम किसने किया? कॉर्नवालिस। दरोगा का पद कौन लाया? चल अदालत की स्थापना किसने की? इसका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर यूपी। गाजीपुर यूपी। बहुत बढ़िया। कॉर्नवालिस का कार्यकाल था कितना? 1786 से 1793 तक था। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। सहायक संधि किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय। पहली सहायक संधि से प्रभावित राज्य कौन था? हैदराबाद। कौन था बेटा? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? वेलेजली कहा जाता है। बंगाल का शेर वेलेजली को। बंगाल में कोई फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823 तक। नेपाल का युद्ध इसके समय हुआ था। पिंडारियों का अंत हुआ था। मद्रास में रैयतवाड़ी और शिक्षा व्यवस्था का क्या किया था? गठन। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रभार प्रदान किया गया। किसके अनुसार? जो शिक्षा वगैरह है उन पर 1 लाख क्या करा जाएगा बेटा? खर्च किया जाएगा। चलिए, सती प्रथा
लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1828 से 1835, 1828 से 1835। अगर आप चीज़ों को दिमाग से नहीं कर पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आप अपना नुकसान करोगे। रिवीजन ऐसे ही होगा और हिस्ट्री याद भी ऐसे ही होगी जब आप बार बार रिपीट करोगे। सही है। तो देखो सती प्रथा, मुझे लगता है कितने बच्चे सती प्रथा नहीं भूल रहे हैं, सबको याद है। मदद किसने की थी सती प्रथा को बंद कराने में? राजा राम मोहन राय ने। और कर किसने दिया? विलियम। ठगी प्रथा, शिशु हत्या, बहुत बढ़िया। अब अगला आएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन आएगा बेटा? लॉर्ड डलहौजी। 48 से 56। अगर ये डेटा अगर आपको याद हो गई तो सारी घटनाएं आपको याद आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना। चलिए, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी। रेल, तार, PWD। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या लेकर आया था? 1854 में वुड डिस्पैच लेकर आया था। क्या लेकर आया था? जिसे अंग्रेजों का मैंगनी काटा कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? हड़प नीति कौन लेकर आया? सबसे पहले हड़प नीति में कौन सा राज हड़पा गया? सतारा। अगला बात करते हैं 1857 का विरोध किसके समय हुआ? 1857 का विरोध किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद संधि किसके समय? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया किसके समय? ठीक। अगला ब्रिटिश क्या लेकर आया था? हाँ, ब्रिटिश क्राउन में लेकर आया था। हाँ, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसके अनुसार, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। अगला बेटा, बाहवनी आंदोलन किसके समय हुआ था? एल्गिन। पहली बार जनगणना का प्रारंभ, इसे अधूरी जनगणना कहा जाता है, कब हुआ? लॉर्ड मियो। अंडमान में हत्या करके इसे क्या कर दी बेटा? अफगान ने हत्या कर दी थी इसकी। कहाँ कर दी थी? हाँ। भारतीय जनगणना का पिता हेनरी बाल्टर। क्या बना गया बेटा? LD बाल्टर। प्रथम अनौपचारिक जो जनगणना हुई थी वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कब? 1800 ना, गलत, 72। 1800। हाँ। प्रथम औपचारिक जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना कौन से अनुच्छेद के तहत कराई जाती है? 246। ठीक है। किस में रखा गया है इसको? संघ सूची। क्या होती है संघ सूची? जिस पर केंद्र सरकार अपना क्या रखती है बेटा? कंट्रोल रखती है, अधिकार रखती है। सही है। करवाया, भूल गए? याद है? प्रथम स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी? भारत की प्रथम स्वतंत्र जनगणना 2000 जनगणना। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है ये? 7वीं, सॉरी, किसमें? और टोटल कितनी है ये? 15वीं। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा अधिकारी चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग नहीं, जनगणना आयोग। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंक्शन कमिश्नर। सही है। 2011 के समय कौन था? अभी वर्तमान में कौन है? विजय जोशी। 2011 में चंद्रमौली। और 2011 में 2011 है चंद्रमौली। वर्तमान में कौन सा जोशी? विवेक जोशी। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम कौन था? अच्छा, आर्म्स एक्ट और भारतीयों का हथियार रोकने पर रोक किसने लगा दी? लिटिन। आर्म्स एक्ट और बनकोल एक्ट दोनों कौन लेकर आया था? लिटिन। सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी किसने? भारतीय प्रेस को दबाए रखने के लिए कौन सा एक्ट लेकर आया? वरकुना एक्ट, वरकुनाकार एक्ट। सही है। चलिए, लिटिन की गलतियों को किसने सुधारा?
रिपेन ने आर्म्स एक्ट और वर्नाकर एक्ट को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु फिर से क्या कर दी बेटा? 19 साल से 21 वर्ष कर दी। पहली बार पूर्ण जनगणना किसने कराई थी? लॉर्ड। सही है। शिक्षा के लिए कौन सा आयोग? हंटर आयोग। कौन लेके आए? इसने कौन सा बिल पारित कराया? एल्बर्ट। जिसका क्या हुआ बेटा? इसका विरोध हुआ था, जिसमें भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं। उदारक की उपाधि किसे दी इसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये कहाँ की थी? इटली की एक नर्स थी। इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश के सैनिकों की क्या थी बेटा? कांग्रेस की स्थापना किसके समय? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना किसके समय? लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन, कर्जन। बंगाल विभाजन, आवाज नहीं आ रही भाई। पुरातत्व विभाग की स्थापना, कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, पुलिस सुधार आयोग। और इस पूरे कालकाल को क्या कहते हैं? आयोगों का काल कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय? मिंटो सेकेंड। 1919 में भारत अधिनियम लेकर आया कौन? मिंटो। ठीक है। अगला बेटा नेक्स्ट। याद हो गए? नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय किया गया? पढ़ाई नहीं है तो बोलेंगे कहाँ से? बंगाल विभाजन किसके समय रद्द किया गया? लॉर्ड हैडिंग। सही है। दिल्ली दरबार 11 वाला किसके समय हुआ? हैडिंग। इस पे बम फेंक दिया था। अगला बेटा, भारत में असहयोग आंदोलन समाप्त किसके समय? हैडिंग। साइमन कमीशन, इरविन। दांडी मार्च, इरविन। सबनी अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, इरविन। द्वितीय विश्व युद्ध का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वेलिंगटन। भारत अधिनियम 1935, वेलिंगटन। लॉर्ड लिंथको। पहली बार क्या हुआ था बेटा? प्रांतीय चुनाव 1937। 37 में प्रारंभ हुए तो, और 39 में सरकार बनी थी। ठीक है, तो 37 बताएंगे आप। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसी के समय में। और क्रिप्स प्रस्ताव का क्या हुआ था बेटा? आयोग आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय में हुआ। बेबिल देख लेते हैं भाई। शिमला सम्मेलन, बेबिल। कैबिनेट, बेबिल। अंतरिम सरकार सभा, बेबिल। माउंटबेटन कौन से नंबर का था? 34। और उसने क्या करा? 2 डोमिनियन स्टेट को क्या कर दिया बेटा? बना दिया। तो इसी के साथ हमारा ये गवर्नर समाप्त हो गए हैं। हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आ जाएगा आपका कल 10 बजे आ जाओ। 1 मिनट बैठ जाओ, फिर बंद करो।